हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। आप सबने देखा होगा कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि जो आपकी ब्रेस्ट है वो प्रिपेयर हो रही होती है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। उसमें ब्रेस्ट सप्लाई जो है वो बढ़ने लग जाता है और साथ साथ में ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो डेवलप होने लग जाता है। तो देखिए, सबसे मेन जो हमारा जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हर माँ को टेंशन होती है कि उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, तो क्या उसकी ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क बनेगा या नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिसको 9 महीने की प्रेगनेंसी में कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं दिख रहा होता कि जैसे उसे पता लग सके कि उसका ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट फीड के लिए प्रिपेयर हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें वाइट कलर का लिक्विडी फॉर्मेट लाइक सप्लाई नहीं दिखता उसको, ना ही वो निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है जिससे वो पता लगा सके। तो देखो, जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है वैसे आपकी जो ब्रेस्ट है वो तैयार हो जाती है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेस्ट फीड बच्चे को कितनी देर तक और कब कब हमें करवानी चाहिए। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, लाइक बच्चा जब 1 से 2 दिन का होता है, मतलब थोड़े ही टाइम का होता है, तो बच्चे को कितनी देर तक ब्रेस्ट फीड करवानी चाहिए। तो देखिए, बच्चा जब होता है तो बच्चे का स्टमक बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसमें बहुत कम क्वांटिटी आ सकती है। इसलिए जो डॉक्टर है वो रेकमेंड करते हैं कि हमें बच्चे को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करवाते रहना चाहिए। और जो बच्चा है वो ब्रेस्ट फीड करता है 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। तो जैसे ही आपके 45 मिनट पूरे होते हैं, आपको उसके 2 घंटे बाद फिर उसको ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होता है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो हार्ड ब्रेस्ट फीड करते हैं और कई बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। कई बहुत जल्दी अपना स्टमक भर लेते हैं, तो कहीं धीरे धीरे पीते रहते हैं, फिर सोते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो मसल पावर होती है वो भी इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं होती, ताकि वो जो है थके ना और एकदम से ब्रेस्ट फीड करते रहे। तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ब्रेस्ट फीड करवाना कैसे है। बहुत सी महिलाएं यहाँ पे गलती करती हैं कि वो बच्चे को निप्पल सक करवाती हैं। निप्पल फीड नहीं करवाना आपको बच्चे को, आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है। निप्पल के पास का जो ब्लैक एरिया होता है, आपने कोशिश करनी है कि बच्चा उसको भी साथ में सक करे, क्योंकि निप्पल सक करने से उसके लाइक उसको मिल्क नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा निप्पल सक करते ही रहेगा, थक जाएगा और रोएगा, क्योंकि उसका जो पेट है वो नहीं भरेगा। तो आपने उसको निप्पल के साथ साथ ब्लैक कलर का जो ब्रेस्ट के पास एरिया होता है, आपने कोशिश करनी है कि आपका बच्चा वो भी सक करे, ताकि उसका जो पेट है वो जल्दी भर सके। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको हर 20 मिनट से बाद अपनी ब्रेस्ट चेंज करनी है। इसका सबसे मेन रीज़न ये भी रहता है कि देखिए, जब हम बच्चे को एक ब्रेस्ट से मिल्क पिलाते हैं तो उस ब्रेस्ट में जब मिल्क ख़त्म हो जाता है तो बच्चा छोड़ देता है। तो हम ज़बरदस्ती उसको लगाए रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। बच्चे का ब्रेस्ट छोड़ने के पीछे रीज़न यही होता है कि जो एक ब्रेस्ट है वो ख़त्म हो गई है, आपको दूसरे से मिल्क पिलाना है। अगर आपका बच्चे का पेट भर जाता है, लाइक 5-10 मिनट आपने पिलाया और आपके बच्चे का पेट भर गया और आप सोच रहे हैं कि लगता है ब्रेस्ट ख़त्म, मतलब मिल्क ख़त्म हो गया है, दूसरा स्विच करें, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले अपनी एक ब्रेस्ट से मिल्क ख़त्म करना चाहिए, जो कि 20 से 25 मिनट लगते हैं एक बच्चे को ख़त्म करने में। उसके बाद आपको दूसरी ब्रेस्ट से कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर लाइक आप मान लो कि आपने एक टाइम बच्चे को दूध पिलाया और बच्चा सो गया, तो अगली बार आप जब ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो अपनी दूसरी ब्रेस्ट से करवाएंगे। इससे जो असिमेट्रिक जो ब्रेस्ट हो जाती है, जिससे एक ब्रेस्ट बड़ी एक ब्रेस्ट छोटी साइज में इशू हो जाता है, वो इसी कारण होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे को एक ही ब्रेस्ट से ज़्यादा मिल्क पिलाने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल रहती है। बट इसमें हमें अपनी ब्रेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए साथ साथ में। अब हम बात कर लेते हैं कि जब बच्चा हमारा 10 दिन का हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है तो उसका थोड़ा स्टमक में सक्सेशन पावर बढ़ जाती है, उसका जो स्टमक का एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो ज़्यादा मिल्क पीता है, साथ साथ में वो ज़्यादा देर सोता भी है।
तो बच्चे को हमें तब तक नहीं मिल्क से छुड़वाना जब तक बच्चा अपने आप ब्रेस्ट नहीं छोड़ता। अगर 45 मिनट से ज़्यादा हो जाए और बच्चा तब भी लाइक कई बच्चे होते हैं पेट भरने के बाद भी लगे रहते हैं, तब भी ऐसा करता है, तो आपने क्या करना है, अपनी एक फिंगर का यूज़ करना है, जो बच्चे का मुंह है उसकी साइड में हल्का सा डालना है ताकि वो गैप बन सके और निप्पल को वो छोड़ सके। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती छुड़वाओगे तो आपको जो है लाइक ब्रेस्ट पर मतलब कट सकता है और एक तरह का जख्म हो सकता है, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। ज़बरदस्ती बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवानी नहीं है और ना ही बच्चे से ज़बरदस्ती छुड़वाना है। आपको उसको प्रॉपर टाइम देना ताकि वो अपना पेट आराम से भर सके। क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा, अच्छे से ब्रेस्ट पिएगा, तो उसका जो मूड है वो भी खुश रहेगा। तो ये थी 10 महीने तक के बच्चे की बात। उसके बाद 10 दिन के बच्चे की बात। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए बच्चा आपका 1 महीने का हो गया, अब तक बच्चा अच्छे से ब्रेड फीड को जान चुका होता है, उसको पता होता है कि उसका पेट कब खाली हुआ है, कब उसे भरना है। तब आपको बच्चे को ऑन डिमांड मिल्क पिलाना चाहिए। ऑन डिमांड का मतलब जैसे हमें भूख लगती है, हमने कुछ खा लिया, हमारी भूख खत्म हो गई, नेक्स्ट टाइम हमें जब भूख लगेगी हम खुद मांग लेंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब आपका बच्चा भूखा होता है तो वो अपनी माँ को ढूंढेगा, कभी वो निप्पल को ढूंढेगा, कभी वो अपना हाथ चूसने लग जाएगा, कभी वो इधर-उधर देखने लग जाएगा। तो ऐसे अगर आपका बच्चा लाइक कर रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड के लिए तैयार है, उसको भूख लगी है। तो इस टाइम आपको अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। तो ऑन डिमांड ही बच्चे को 10 दिन के बाद ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा देनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन के बाद बच्चा एकदम अच्छे से प्रिपेयर होता है और 1 महीने के बाद तो बहुत अच्छे से जानने लग जाता है कि उसको ब्रेस्ट फीड कब करवानी है। तो ज़बरदस्ती बच्चे को दूध नहीं पिलाना और ना ही उसको 2 घंटे लाइक आपका बच्चा भूखा, आप वेट कर रहे हो कि 2 घंटे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जब भी भूखा होगा वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी हलचल, कुछ ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं जिससे एक माँ ऑब्ज़र्व कर लेती है कि हाँ, उसका बेबी भूखा है। तो ये थी वीडियो कि बच्चे को कितनी देर तक कब-कब हमें कैसे मिल्क पिलाना चाहिए। ज़्यादातर ख़्याल हमें यही रखना है कि बच्चा निप्पल सक ना करे, वो ब्लैक एरिया सक करे। और अगर आपको लाइक आपको फ़ील होता है कि मेरा जो ब्रेस्ट फीड है वो लगता है प्रॉपर नहीं हो रही, मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो वो देखो ये होता है कि जब हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो 5 से 10 मिनट तक एक लिक्विडी टाइप का, वाटर टाइप का हमारे ब्रेस्ट में से निकलता है, जिससे बच्चे का पेट नहीं भरता, वो जस्ट लाइक फंक्शनल के रूप में निकलता है। तो असली पेट जो है बच्चे का वो 5 से 10 मिनट बाद उसका भरना स्टार्ट होता है। तो आपको एक प्रॉपर टाइम देना बच्चे को, 20 से 25 मिनट एक ब्रेस्ट और अगले 20 से 25 मिनट एक ब्रेस्ट तो आपको देनी ही देनी है, जिससे आपका बच्चा जो है प्रॉपर पेट भरकर आराम से अच्छी नींद सो सके और जो इसका विकास है, क्योंकि देखो 6 महीने तक बच्चे को कोई और बाहर की चीज़ नहीं खिलाई जाती, उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही रखा जाता है। तो आप भी अगर ब्रेस्ट फीड उसको अच्छे से नहीं करवा पाएँगे तो बच्चा भूखा होगा, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा रोएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। और अगर इससे रिलेटेड भी आपको लाइक अगर कोई इश्यू हो जो आपको नहीं सॉर्ट आउट हो रहा हो, या फिर आपको कोई भी माइंड में क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू सी माय लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।